बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी कदर, खुतबात इकबाल के हवाले से हमारी एक छोटी सी काविश जिसके सिलसिले में आज तीसरी गुफ्तगू है। इससे पहले हमने एक गुफ्तगू की जिसमें इकबाल के खुतबात के ऊपर जो एतराज़ात किए गए उस हवाले से ओवरऑल, और दूसरा जो खुतबा था जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ था, तसव्वुर खुदा और दुआ का मफ़हूम, उस पर हमने गुफ्तगू की। और आज इंतहाई अहम खुतबे पे जो उनका 7वां खुतबा है, जिन्होंने दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जब वो गए तो उन्होंने ये खुतबा अरिस्टोटेलियन सोसाइटी के सामने पेश किया। और ये खुतबा था कि इज़ रिलीजन पॉसिबल, क्या मज़हब का इम्कान है। अब ये कोई कम अज़ कम लगभग पौन एक सदी पहले का ये विज़न है इकबाल का, जब वो देख रहे थे कि दुनिया जिस समत में करवट ले रही है, जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है और इंसान जिस तरह से नई तहज़ीब के चुंगल में फंस रहा है और नफसियाती तौर पे इंसान जितना डिस्टर्ब हो रहा है, ये आज तो अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन इससे पहले वो भी कम अज़ कम एक सदी पहले अंदाज़ा लगाना ये इकबाल का ख़ासा है। और हर ज़हीन आदमी अपने वक्त से बहुत आगे जी रहा होता है और देख रहा होता है। इस हवाले से इस खुतबे की अहमियत बढ़ जाती है कि एक तो उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क के साथ पेश किया कि क्या मज़हब का इम्कान है, और उसके साथ अगर इस खुतबे को आप पढ़ें तो ये बात बड़ी आसानी से आश्कार हो जाती है कि इंसान का जो ज़हनी सुकून है और इंसान की जो ज़ाती दरियाफ्त है और बड़े बड़े आदर्श जिनको पूरा करने के लिए इंसान वजूद में आया, और ये गवाही उसके अपने वजूद से भी मिलती है कि वो किसी आम से मकसद के लिए पैदा नहीं किया गया, उन सारी चीज़ों के लिए क्या उसे कोई साजगार माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इकबाल ने जो इस खुतबे में ख़दशा ज़ाहिर किया वो यही था कि शायद इस तरह का साजगार माहौल ये सियासी और इक़्तिसादी जो रविश चल पड़ी है, जिसके ऊपर हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमतें और ममालिक की जो बाहमी चपकलश है, वो जिस डगर पे चल पड़ी है, उसके दो ही बुनियादी मकसद हैं, एक सियासियात और एक इक़्तिसादियात। और इन्हीं दो झगड़ों के अंदर पूरी की पूरी आदमियत और इंसानियत मफलूज होकर रह गई है और मफलूज होकर रह जाएगी। इसलिए अपनी ज़ात की, अपनी खुदी की दरियाफ्त जो एक आला व अरफा मकसद है, शायद उसमें इंसान कभी भी उस तरफ ना आ सके और वो इन्हीं मसाइल का शिकार होकर रह जाए। तो इस खुतबे में इकबाल कहते हैं कि मज़हब का जो तजर्बा है, जैसे हम मजहबी वारदात कहते हैं या रूहानी वारदात कहते हैं, रूहानी कल्बी वारदात कहते हैं, उसमें और साइंस के इंकिशाफ में फ़र्क नहीं है। वो कहते हैं साइंस का तरीक़ाकार ये है कि वो चीज़ों के ज़ाहिर से हकीकत मुतलका की तरफ जाने की कोशिश करती है, और मजहबी तजर्बा या रूहानी तजर्बे का अंदाज़ ये है कि वो चीज़ों के बातन से सफ़र करता हुआ हकीकत मुतलका की तरफ जाने की कोशिश करता है। और स्पिनोज़ा के वर्ड्स में हर चीज़ के दो ही पहलू होते हैं, एक उसका सब्सटेंस यानी उसका जौहर, और एक उसका मज़हर, उसका इमेज, उसका सिंबल, उसका इजहार। तो मज़हब इमेज और सिंबल की बजाय सब्सटेंस के ज़रिए हकीकत मुतलका तक जाने की कोशिश करता है, और साइंस चीज़ों के की जो ज़ाहरी शक्ल है उसका तज्ज़िया करके हकीकत मुतलका तक जाने की कोशिश करती है। यूँ दोनों का सफ़र मतवाज़ी है। तो इस खुतबे में इकबाल कहते हैं कि एक साइंसदान और एक वली का सफ़र एक जैसा ही होता है, और दोनों ही अपने सफ़र में मुखलिस होते हैं, अपने मकसद में दोनों मुखलिस होते हैं, दोनों का मकसद आला व अरफा होता है। ये इकबाल की कोशिश थी कि जदीद दुनिया में जहाँ ईसाइयत अपने मज़हब को छोड़ चुकी है और वो बिल्कुल इस ज़ाहरी एक सन्नत, सनाई और जो स्ट्रक्चर्ड कायनात है उसके अंदर अपने आप को गुम कर चुका है इंसान, तो क्यों ना आज के इंसान को और बिलखसूस मुसलमानों को कि जो इस तहज़ीब के अल्यूरमेंट में आ रहे हैं, इसकी कशिश में आ रहे हैं, इसके सहर में खो रहे हैं, उनको भी पहले से ही अलर्ट कर दिया जाए कि ये जो कायनात तुम देख रहे हो ये तुम्हारे हवास की पैदा की हुई कायनात है। ये इकबाल की एक मुखलिसाना कोशिश थी, और यही एक बड़े जहन का हक़ भी होता है कि वो इंसान और कायनात के दरमियान एक रब्त कायम करे। वो खुदा इंसान कायनात की जो एक मुसल्लस है, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर तत्बीक पैदा करे, उसके अंदर एक इत्तेहाद पैदा करे, ना कि तीनों को अलग अलग करके देखें। इसमें इकबाल ने जो मजहबी वारदात के हवाले से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स कोट की हैं वो शेख अहमद सरहंदी की
कोट की हैं, चूँकि उनके वो काफ़ी इरादतमंद थे और उनके नज़रिया वहदत शहूद के हवाले से इकबाल उनके बहुत ज़्यादा कायल थे और जगह जगह उनको कोट करते थे। और उनका जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है इस्लाम के हवाले से, उसमें भी वो नज़रिया वहदत वजूद की बजाय नज़रिया वहदत शहूद के कायल थे। और पाकिस्तान की तख्लीक के हवाले से और तहरीक पाकिस्तान में तहरुक पैदा करने के लिए इसी नज़रिए से उन्होंने मदद ली। अगरचे ओवरऑल देखा जाए तो इकबाल के यहाँ वहदत वजूद ज़्यादा गालिब है, लेकिन सियासी ज़िंदगी में और मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने इसी नज़रिए से ज़्यादा मदद ली और इसका प्रचार भी किया। वो शेख अहमद सरहंदी और उनके इर्द गिर्द जो उनके मुरीदैन थे, वो जब अपने मजहबी तजुर्बात उनके साथ शेयर करते तो जिस तरह से उनकी ताबीर करते, ज़ाहिर है इस प्रोग्राम में, इस गुफ्तगू में, इस नशिस्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उन सब पे बात कर सकूं, लेकिन वो उन तजर्बात से ये साबित करना चाहते हैं कि जिस तरह एक साइंटिस्ट हकीकत मुतलका तक पहुंचता है, उसी तरह एक मजहबी कल्बी वारदात रखने वाला सूफ़ी भी उन्हीं नहज के ऊपर, उसी नहज के ऊपर चलते हुए हकीकत मुतलका की जानिब गामज़न होता है। दूसरा, उन्होंने योंग के नज़रियात, जो कि माहिर नफ्सियात और जदीद नफ्सियात का बहुत बड़ा हवाला है, फ्रॉइड के बाद फ्रॉइड के बहुत सारे नज़रियात को उसने रद्द भी किया और उनको प्रमोट भी किया, उनके नज़रियात को भी वो कोट करते हैं। और फ्रेडरिक नीत्शे, जो कि जर्मन फ़िलासफ़र था, बहुत बड़ा नाम, उनको भी वो कोट करते हैं। और इसी तरह से जॉर्ज फॉक्स को भी वो कोट करते हैं, जो बरतानिया का बहुत बड़ा नफ्सियात के हवाले से एक हवाला है, और किस तरह से जब उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो वो चीज़ों की हकीकत को खोल खोल के बयान करता था। इन सारे लोगों को उन्होंने इसके अंदर डिस्कस किया, इस खुतबे के अंदर। तो जो इसका जिस्ट निकलता है इस खुतबे का, वो यही है कि इकबाल चाहते हैं कि किसी तरह से जदीद नफ्सियात और जदीद उलूम नफ्सियात इस काबिल हो सकें कि वो इन मुतसव्विफ़ाना नज़रियात को और इन मिस्टिक थ्योरीज़ को और इन मिस्टिक प्रैक्टिसेस को बेकार समझकर रद्द न कर दें, बल्कि वो इनको इल्म की एक और एंगल से आने वाली इंकशाफात समझकर, यानी इल्म के एक और ज़ाविये से आने वाले इंकशाफात समझकर इनके ऊपर आलिमाना गुफ्तगू करें, इन्हें रद्द ना कर दें, क्योंकि इस तरह से वो इल्म के एक बहुत बड़े दरवाज़े का इनकार कर देंगे। इकबाल के नज़दीक क्या सिर्फ अक्ल और हवासे खमसा ही इल्म को रिसीव करने का बेहतरीन ज़रिया है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इल्म के और भी दरवाज़े दरियाफ़्त किए जाएं या और भी वसीले दरियाफ़्त किए जाएं जहां से हम इल्म को हासिल कर सकें? जिस तरह के ख्वाब के बारे में कहा गया है कि यह नबूवत का 46वां हिस्सा है। अगर ख्वाब सच्चा हो तो एक मर्द मोमिन का सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, तो क्या ख्वाब बग़ैर किसी तज्ज़िये के, बग़ैर किसी एफ़र्ट के इंकशाफ की एक सबलाइम शक्ल नहीं है कि जहां आप एनालिसिस करके, डाटा कलेक्शन करके, इंडक्शन और डिडक्शन के ज़रिए पहुंचते हैं, इस्तक़राई तरीक़ा इल्म से या इस्तख़राजी तरीक़ा इल्म से आप पहुंचते हैं, वहां आप एकदम ख्वाब के ज़रिए पहुंच गए। और सूरह यूसुफ़ सारी की सारी ख्वाबों पे मबनी है, उसके अंदर ख्वाबों की अहमियत मौजूद है। अगर इसको हम कुरान के पर्सपेक्टिव से हट के भी देखें तो ख्वाब एक बहुत बड़ी हकीकत है। और जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते रहे हैं, और जिस तरह से इकबाल ने जॉर्ज फॉक्स का नाम भी लिया है, क्या उसके तजर्बे मिर्गी के दौरान वो सारे के सारे तजर्बात क्या इग्नोर करने के लायक हैं? क्या साइंस उनको या नफ्सियात उनको इग्नोर कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इकबाल कहते हैं कि ये जो रविश है मज़हब को रद्द करने की, ये कांट से शुरू हुई। हमारे यहाँ उसे कांट कहा जाता है, जर्मन लैंग्वेज में तो कैंट उनका नाम है। तो कांट ने यह कहा था कि ये जो माबादुत तिबियाती निज़ाम है, इसको एक कॉमन सेंस के साथ, एक कॉमन अक्ल के साथ इसको परसीव करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक अक्ल खालिस की ज़रूरत है, और अक्ल खालिस सरासर एक सब्जेक्टिव और ज़ाती मामला है। उसको आप मिन हैसल मजमू बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हक़ तो ये था कि वो माबादुत तिबियाती निज़ाम को रद्द करते, लेकिन उसके साथ साथ बकौल इकबाल मज़हब के निज़ाम का भी नुकसान कर गए। वो पूरे के पूरे मज़हब ही को रद्द कर गए। हालांकि मज़हब और माबादुत तिबियात ये हैं तो एक ही चीज़ें, लेकिन एक रद्द के साथ दूसरे को ख़त्म कर देना बग़ैर किसी दलील के, ये
कोई मुस्तहसन काम नहीं था। तो कैंट के हवाले से इकबाल का जो तनकीदी नुक्ता नज़र है उससे हम भी बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि मेटाफिज़िकल वर्ल्ड को या मेटाफिज़िकल सिस्टम को इग्नोर करना ये तो आपका राइट है, लेकिन उसके साथ चाहते हुए या ना चाहते हुए मज़हब को रद्द कर देना, इससे आपने इल्म और इल्म की तहसील का बहुत बड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर तौर कैंट की ये कोशिश, जहाँ तक मैं एक छोटे से स्टूडेंट होने के नाते मैं जानता हूँ कि कैंट की ये सारी की सारी कोशिश खालिस नीयत पर मबनी थी, जब वो कहते थे कि अक्ल खालिस के बग़ैर एब्सोल्यूट तक जाना बड़ा मुश्किल है। फिर इकबाल नीत्शे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि नीत्शे के यहाँ उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऐसा अंसर मौजूद था, एक ऐसा एलिमेंट मौजूद था कि वो हकीकत मुतलका को परसीव कर सकता था, यानी अक्ल की बुनियाद पर वो मेटाफिज़िकल सिस्टम का तज्ज़िया करने के काबिल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुज़ाहमत की तरफ निकल पड़ा और सियासी तौर पे एक ऐसा मुआशरा वजूद में लाने के लिए तुल गया जो उसका काम नहीं था। उसका काम वही था जिस काम के लिए उसके अंदर एक टिल्ट था कि वो इमेजिनेशंस की बुनियाद पे, वो इंकिशाफ की बुनियाद पे, इंकिशाफ ज़ात की बुनियाद पे हकीकत मुतलका तक पहुंच सकता था और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जिस तरह से उसने मुतासर किया था उनको भी इस डगर पे लगा सकता था। इकबाल कहते हैं उसकी तहरीर में जो पैगम्बराना वस्फ़ है कि जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी सहीफ़े को पढ़ रहे हैं। ये इसी वजह से था कि उसने अपने अंदर एक उलूही तहर्रुक को, एक उलूही अंसर को, जो एक खुदी के फ़रोग़ के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, वो अंसर उसके अंदर मौजूद था, वो टिल्ट उसके अंदर मौजूद था, वो सलाहियत उसके अंदर मौजूद थी। फिर इकबाल इसके हवाले से मज़ीद 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जिस तरह से आइंस्टाइन ने ह्यूम की ततब्बो में, ह्यूम फ़िलासफ़र था और आइंस्टाइन साइंटिस्ट था, तो वो कहते हैं कि ये जो नज़रिया इजाफ़त है, इसके ज़रिए जो आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा मार्का सर किया है वो ये है कि उसने कायनात को एक अबदी कानून के तहत चलता हुआ दिखाया है। यानी कायनात किसी पावर और ताकत के तहत नहीं चल रही जिसको हम शख्सी तसव्वुर दे सकें, बल्कि वो एक अल्टीमेट नाकाबिले तगय्युर, लेकिन ऐसा तगय्युर जो असबात ही की शक्ल हो, उस कानून के तहत एक अरफा व आला कानून कायनात को चला रहा है। और यहाँ हम स्पिनोज़ा का जिक्र किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। स्पिनोज़ा ने भी यही कहा था कि अल्टीमेटली आप कायनात को और खुदा को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो लामहला आप एक ऐसे मकाम पे जाएंगे जहाँ ना नज़र आने वाला एक कानून मौजूद है, और उसी कानून को आप नाम दे लें, चाहे ईश्वर का नाम दे लें, चाहे गॉड का नाम दे लें, चाहे खुदा का नाम दे लें। और इकबाल भी इसी नज़रिए के कायल हैं। वो कहते हैं कि जहाँ साइंस ने आके एक एक्यूमुलेटेड पावर जो कायनात को चला रही है उसको डाइल्यूट करके एक अबदी कानून की शक्ल में समझा है, तो मज़हब भी तो यही करता है। और फिर वही शेख अहमद सरहंदी का वो नज़रिया पेश करते हैं कि जब उनके सामने उनके एक मुरीद ने कहा कि अब मेरे सामने कोई खड़ा हो तो मुझे नज़र नहीं आता, कायनात मुझे नज़र नहीं आती। पहले मरहले पर तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अर्श को देख सकता हूँ, फ़रिश्तों को देख सकता हूँ, लेकिन अब मैं उस मरहले पर हूँ कि ना मुझे अर्श नज़र आता है, ना मुझे फ़रिश्ते नज़र आते हैं, ना सामने खड़ी हुई कोई चीज़ नज़र आती है, बल्कि सिर्फ मुझे अपना आप भी नज़र नहीं आता, सिर्फ मुझे अपने होने का एहसास महसूस होता है। यहाँ इकबाल कहते हैं कि ये तो डेकार्ट से भी आगे की बात है। डेकार्ट ने कहा था कि आई थिंक सो आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इकबाल कहते हैं कि जब एक सूफ़ी इन वारदात से गुज़रता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं महसूस करता कि वो है, बल्कि वो ये भी महसूस कर सकता है कि मैं कर सकता हूँ। ये है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इस्लाम जिसके बारे में इकबाल इस्लाम के बड़े दाई थे, और वो चाहते थे कि बाकी मज़ाहब से इस्लाम इसलिए भी मुमताज़ है कि इसके निज़ाम को बुरुएकार लाते हुए आदमी गुम नहीं हो जाता, बल्कि आदमी अपनी खुदी को कायम रखते हुए फेलियत में जो कायनात की क्रिएटिविटी है उसका शरीक-ए-कार बन जाता है। और यही वो प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद पे आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। ये इकबाल का फ़लसफ़ा है इस्लाम के हवाले से। तो आखिर पे इस खुतबे का अंजाम इकबाल इस तरह से करते हैं कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि मज़हब सर्वाइव करेगा। अब मुसलमानों का क्या काम है? इकबाल के बकौल उनका काम यह है कि साइंस और मज़हब के दरमियान, मज़हब इस्लाम के दरमियान जो खड़ी हायल दीवार है उसमें किन किन बुज़ुर्गों का हाथ है इस दीवार को खड़ा करने में, वो इस दीवार को गिरा दें
और उससे एक ऐसा मुआशरा वजूद में आए जहाँ साइंस और मज़हब दोनों पैरेलल चलें। अगरचे एक का आगाज़ चीज़ों के बातन से है और एक का आगाज़ चीज़ों के ज़ाहिर से है, लेकिन चूँकि मंजिल दोनों की एक है, दोनों मतवाज़ी चलते रहें, इस तरह से वो दूरी ख़त्म हो जाए जिसका ख्वाब सर सैयद अहमद ख़ान ने भी देखा था। तो यहाँ आके हमें समझ आती है कि इकबाल ने सिर्फ पाकिस्तान ही का ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने एक ऐसी आदमियत और जमीयत का ख्वाब देखा था जिसमें इंसान ये मुआशी और सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर एक ऐसे इंटरनेशनल मुआशरे का हिस्सा बन जाए जहाँ इंसान को अपने आप को समझने और अपने शऊर के साथ तहत शऊर में जाकर अपनी खुदी को जांचने और उस खुदी को खुदा की अल्टीमेट खुदी के साथ, अल्टीमेट पार के साथ, अल्टीमेट क्रिएटिव फोर्स के साथ हम आहंग करने का मौका मिल सके। ये ख्वाब बहुत बड़ा ख्वाब है, जो पाकिस्तान के ख्वाब से भी बड़ा ख्वाब है। पाकिस्तान का ख्वाब ज़ाहिर है बहुत बड़ा ख्वाब है पाकिस्तानियों के लिए, उसमें रहने वालों के लिए, हमारे लिए, लेकिन जमीयत आदमियत का ऐसा ख्वाब जिसमें गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत ना हो, बल्कि एक ऐसा मुआशरा हो जहाँ पे इंसान को उस मकसद को समझने का मौका मिले जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। और जब हज़रत इब्न अब्बास से पूछा गया कि इस आयत का क्या मतलब है कि हमने इंसानों को पैदा किया है मगर इबादत के लिए, तो उन्होंने यही तफसीर की कि यहाँ इबादत से मुराद सजदे करने वाली इबादत नहीं बल्कि गौर व फिक्र वाली इबादत है। इस खुतबे के हवाले से जो तनकीद हुई है, उस तनकीद पे मेरा दिल नहीं किया कि उन तनकीदी नकात को भी यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करूँ, क्योंकि वो उनका मेयार इतना सतही है माजरत के साथ कि किस तरह से एक आफाकी गुफ्तगू को उसके अंदर से मसलक की बू जैसे आती है। तो एक आफाकी काम के अंदर से मसलक की बू का निकलना ये एक नकाद और एक आलम फाजिल आदमी के लिए या आदमियों के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं है कि इतने बड़े काम के, इतने बड़े लेवल के काम के ऊपर आप इतनी सतही तनकीद करें। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया और सलामत रहिए, आबाद व शाद रहिए। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।